हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही खुश होंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, मेरे हस्बैंड जी नहा धो के तैयार हो चुके हैं और अभी कर रहे हैं पूजा। और मैंने भी घर का सारा काम कर लिया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, झाड़ू पोछा जो भी था वो सब करके इधर भी धो लिया है। तो मेरे हस्बैंड जी जब भी बाहर मतलब कि ऑफिस जाते हैं दोस्तों, तो पूजा करके ही जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं नाश्ता मतलब कि बनाने की तैयारी में लग चुकी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी मतलब कि जब भी पूजा करने लगते हैं तो मैं जान जाती हूँ कि अब मुझे अपना नाश्ता का तैयारी कर लेना चाहिए, क्योंकि उनको समय पर मतलब कि ऑफिस जाना रहता है। तो इसीलिए मतलब कि वो जल्दी मतलब कि पूजा करने लगते हैं, तो मैं जान जाती हूँ कि उनको जल्दी निकलना है। और यहाँ पे रात का 2 रोटी बचा हुआ है, तो वो मैं खा लूँगी, क्योंकि मुझे खाना बर्बाद करने में ना बहुत ही मतलब कि अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और वो जो रात का रोटी है वो मतलब कि बचा खुचा मैं खा ही लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं अब अपना रोटी बनाने का तैयारी में लग चुकी हूँ। और मतलब कि इनको जल्दी मतलब कि भेजना पड़ता है, और उधर देखिए अनमोल को भी मतलब कि सुबह सुबह भेजना पड़ता है। तो इस समय हमको थोड़ा सा हड़बड़ाहट टाइप से भले ही हो जाता है, मगर अब जो जिम्मेदारी है तो उसको तो निभाना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखिए, मैं अभी रोटी को सेक ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैंने फाइनली अपना रोटी को मतलब कि सेक लिया है। और मैं ना सुबह को नहीं नहा पाई थी दोस्तों, क्योंकि इनको जल्दी ऑफिस जाना था इसीलिए। और अनमोल को भी स्कूल भेजना रहता है, तो उसको भी स्कूल में हम पहले टिफ़िन देते हैं और उसके बाद इनका टिफ़िन में लगते हैं। तो इसीलिए मैं नहीं नहा पाई थी। और अभी देखिए, मैं उधर मतलब कि उन लोगों को दे के मतलब कि टिफ़िन और मतलब कि थोड़ा सा टेंशन फ्री हो के मतलब कि अभी हूँ, तभी देखिए अपना नहा धो के रेडी हुई हूँ। और अभी ना तो फ़िलहाल मैं भी अपना बाल को जूड़ा बनाऊंगी, क्योंकि मेरा बाल बहुत ही ज़्यादा मोटा और घना, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगता है मुझको अपना बालों से। तो आज मैं ना दोस्तों नाश्ता नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए थे मार्केट, तो उधर से ही ढुसका और बर्रा लेके आए हैं रेडीमेड। तो वही मैं जा रही हूँ अभी नाश्ता करने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, चना और आलू का सब्जी और ढुसका है, यही है आज मेरा नाश्ता। तो जैसे ही मैं देखिए नाश्ता करके और बाहर निकली, वैसे ही मैंने देखा कि मौसम मतलब धूप किए हुआ था सुबह में, भी अचानक से देख रहे कि पानी पड़ रहा है। और मैंने कल का भी बचा हुआ कपड़ा था वो भी पसार के रखा हुआ है, और अभी भी जो धोए तो वो भी पसारा हुआ था। तो बूंदाबांदी चालू हो गया दोस्तों, तो सारे कपड़े जो सूखे हुए हैं वो भी गीले हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं सारे कपड़ों को भी उठा के और अंदर ले जा रही हूँ। और ये जो बाहर के कपड़े वो बहुत ही ज़्यादा गीले हैं, तो इसीलिए मैंने अभी उसको नहीं उठाया। और यहाँ पे देखिए, मैं अब अपना खाना का तैयारी में लग चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल और चावल बना लिया है, और अब मैं जा रही हूँ सब्जी का तैयारी करने के लिए। तो सब्जी का तैयारी करने से पहले मैं सारी सब्जियों की कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं करेली को काट रही हूँ। तो ये जो करेला है ना, वो मेरे हस्बैंड जी लाए हुए हैं। तो ये एकदम ताज़ा करेला है, क्योंकि जो मेरा अगल बगल का गांव है ना दोस्तों, उसमें बहुत ही मतलब कि ताज़ा ताज़ा सब्जियां मतलब वो लोग के उगाते हैं और बाज़ार में लाके बेचते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ताज़ा करेली है, देखने में भी लग रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, मैं सभी करेलियों को जैसे ही काट रही हूँ, मगर आधा से ज़्यादा करेले ना सड़ा हुआ निकल जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मैं सारा करेली को काट रही हूँ। तो ये लगभग आधा किलो हमको लग रहा है होगा, लेकिन आधा किलो में आधा से ज़्यादा करेली सड़ा हुआ मतलब कि निकल गया है। और यहाँ पे देखिए, मैं काट रही हूँ और इधर उधर रख रही हूँ। तो इसमें देखिए, इतना सारा मतलब कि करेली ना बिल्कुल सड़ा हुआ निकल चुका है। तो अभी सारा करेली जो सड़ा हुआ उसको साइड कर देते हैं। और अब देखिए, मैं सब्जी बनाने का तैयारी में भी देखिए बैगन को काट ले रही हूँ।
उसमें मैंने आलू को भी ऐड किया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जितने भी सब्जियाँ काटे थे उसको सबसे पहले मैं धो के और रख ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले बैगन को धो मतलब कि ले रही हूँ, और करेली को मैंने धो लिया है दोस्तों। और यहाँ पे अभी मैं आलू को धो ले रही हूँ, क्योंकि आलू को अच्छा से धोना पड़ता है, क्योंकि इसमें मिट्टी लगे हुए रहते हैं ना, तो इसे सब्जियों में ना किरकिर टाइप से लगने लगता है, जिससे मैं अगर मतलब कि अगर आलू को अच्छा से नहीं धोते हैं तो अभी सब्जी में डालने के लिए अभी मैं प्याज का भी कटिंग कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं प्याज को और काट ले रही हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे देखिए उसके बाद मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया। तो मैंने दोनों तरफ कढ़ाई चढ़ाया हुआ दोस्तों। तो एक में करेली को भूंजूंगी और दूसरे में सब्जी को बनाऊंगी। तो मतलब करेली को भूनने में टाइम लग जाता है ना, क्योंकि करेली भूनने में भी टाइम लगता है, थोड़ा सा देर से मतलब कि वो भुनाता है। और इधर सब्जी में डालने के लिए मैं इधर देखिए टमाटर का भी कटिंग कर रही हूँ। तो करेली मतलब कि ज़्यादा देर तक मतलब भुनाता है ना दोस्तों। तो अभी देखिए मतलब कि हम दोनों तरफ कढ़ाई चढ़ाएं, क्योंकि हमको खाना जल्दी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी लाडो रानी को मैं रख दी है, और अगर वो रोने लगेगी तो मेरा ना ही खाना बनता है ना ही और कुछ होता है। उसको सुलाने में ही मेरा 1-1.5 घंटा चला जाता है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी मैं दोनों तरफ बना लूँगी। वैसे एक कढ़ाई बनाने में तो पहले या तो सब्जी बनाऊँगी या तो भुंजिया बनाऊँगी, तो इससे बनने में भी टाइम लग जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों में तेल डाल दिया है, और करेली में मैंने तेल ज़्यादा डाला है, क्योंकि करेली तेल बहुत ज़्यादा सोखता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना दिल का बात शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों। तो मेरा दिल का बात यही है, कि मैं आज खुद का सेल्फ डिपेंडेंट बन चुकी हूँ। क्योंकि आज से मैंने अपना घर से ही मतलब कि एक बिज़नेस चालू किया है, होम बिज़नेस। तो वो बिज़नेस क्या है मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। तो फ़िलहाल मैं अभी आप लोगों को ये बता देती हूँ दोस्तों कि मेरे हस्बैंड जो हैं उनका मतलब कि जो जॉब है वो मतलब कि सरकारी जॉब नहीं है दोस्तों, वो एक बैंक का स्टाफ है, मगर वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जो रखाता है ना वैसा स्टाफ है। तो फ़िलहाल अभी हम मतलब कि फ़िलहाल इनका जो सैलरी है ना दोस्तों वो मात्र 8,000 रुपये है। तो जिसमें से हम लोग मतलब कि आधा से ज़्यादा जो सैलरी इनका आता है उसमें से आधा से ज़्यादा हम लोग लोन में भर रहे हैं। और ये जो लोन है मतलब कि जो घर की तरफ देने के लिए आता है वो तो अधिकतर लोग जानते ही होंगे, जो अभी घर घर घूम के जो दे रहे हैं वही वाला लोन है। और मतलब कि आधा मतलब कि पैसा हम लोगों का लोन में जाता है और आधा पैसा से हम लोगों का घर चलता है। तो फ़िलहाल हम लोगों का जीवन बहुत ही मतलब संघर्ष और परेशानियों से मतलब कि गुजर रहा है दोस्तों। और यही सब देख के ना मैंने ये मतलब कि फ़ैसला लिया है कि कम से कम कुछ तो हम लोगों के मतलब कि सपोर्ट हो जाएगा ये सब करने से। तो मैंने यही काम शुरू किया है दोस्तों कि जहाँ ये काम करते हैं वहाँ पर एक स्टाफ है जिनको घर का खाना चाहिए, क्योंकि उनको ना मतलब कि कुछ हेल्थ इशू है। तो मतलब कि उनको प्रॉब्लम है बाहर का खाना खाने से, तो इसीलिए वो मतलब कि सोच रहे थे कि घर का खाना कहीं से मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता। तो ये बात तो उन्होंने इनसे शेयर की, तो ये यही बात घर में बोले थे कि कहीं से मतलब कि कोई सा मेड मिल जाती तो उनके यहाँ मतलब कि खाना पहुँचा देते। तो बोले कि मेड की क्या ज़रूरत है, मैं तो घर में वैसे ही खाना बनाती हूँ, बाहर तो कहीं जाना है नहीं, तो ये काम मैं ही कर लेती हूँ। तो इन्होंने बोला कि ये तो मतलब एक जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि अगर घर में कभी आपका बाय चांस कभी ना कभी तो तबीयत ख़राब होता ही है, या तो कुछ वैसा हेल्थ इश्यूज़ प्रॉब्लम सभी के साथ होते हैं। अगर वैसा होता है तो घर में अगर रहते तो वैसे तो खाना पीना नहीं बनाते तो कुछ चल जाता है, लेकिन अगर आप किसी का जिम्मेदारी लेते हैं तो उस जिम्मेदारी को तो निभाना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि अगर जिम्मेदारी लिया तो उसको निभाने का कोशिश भी मैं करूँगी, और मतलब कि मैं पीछे नहीं हटूँगी। क्योंकि जिम्मेदारी एक ऐसा चीज़ है ना दोस्तों, वो मतलब किसी से क्या नहीं करवा देता है। तो यही जिम्मेदारी सोची कि चलो मैं भी अपने कंधे के ऊपर थोड़ा सा उठा लेती हूँ, तो कम से कम कुछ तो मेरे घर में मतलब कि सपोर्ट हो जाएगा। कम से कम मेरा ना सही, कम से कम मेरे बच्चों का ट्यूशन फीस तो निकल जाएगा। तो यही सब सोच के मैंने ये कदम उठाया है। और वो अभी ना फ़िलहाल 2,000 रुपये उन्होंने मतलब कि बोला है तो देंगे। तो चलिए मान के चलिए 1,000 रुपये राशन में लग जाएंगे, और 1,000 रुपये कम से कम मेरे तो बचेंगे। तो यही सब सोच के चलिए मैंने घर से ही जब करना है, कहीं जाना नहीं, तो घर में तो वैसे भी खाना बनाना ही पड़ता है। और मतलब कि इसी बहाने कम से कम घर बैठे अगर 1,000 रुपये भी मिल रहे हैं तो ये कोई कम बड़ी बात नहीं है मेरे लिए।
तो ये जो घर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो इसके ऊपर आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि ये सब लोन से बनाया हुआ है। और आधा से ज़्यादा जो है वो मेरे मतलब कि पापा जी ने बना दिया था। तो ये मतलब कि बनाते समय में ही मतलब उनका देहांत हो गया, तो घर पूरा नहीं हो पाया था। तो इसीलिए हम लोगों ने लोन लेके ये घर बनाया है। और मेरे पति का मतलब उतना ज़्यादा कमाई नहीं है जितना कि मतलब कि दिखता है। मतलब कि हम लोग कैसा रहते हो तो आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ। वो उतना कोई हाई फाई सोसाइटी की नहीं हो। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में बस इतना ही दोस्तों।